विधान परिषद नहीं पहुंच पाए दीपक प्रकाश, अब मंत्री पद पर मंडराने लगा है संकट। क्या होंगे आगे के विकल्प? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार की राजनीति में इन दिनों राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम और उसके नेता उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर चर्चाएं तेज हैं। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए हुए चुनाव निर्विरोध संपन्न हो चुके हैं और सभी निर्वाचित उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। लेकिन इन चुनावों में दीपक प्रकाश को मौका नहीं मिलने के बाद अब उनके राजनीतिक भविष्य और मंत्री पद को लेकर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। दीपक प्रकाश वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं, लेकिन वे अभी तक विधानसभा या विधान परिषद किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति मंत्री तो बन सकता है, लेकिन उसे शपथ लेने की तारीख से 6 महीने के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। नवंबर तक समय, लेकिन रास्ता है मुश्किल। जी हां, दीपक प्रकाश ने 7 मई 2026 को बिहार सरकार के मंत्री पद की शपथ ली थी। इस हिसाब से उनके पास नवंबर 2026 तक का समय है। यदि इस अवधि के भीतर वे विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं बनते हैं तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि विधान परिषद के 10 सीटों पर हुए हालिया चुनाव दीपक प्रकाश के लिए सबसे आसान रास्ता साबित हो सकता था, लेकिन टिकट नहीं मिलने और चुनाव प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद अब उनके सामने सीमित विकल्प ही बचे हैं। क्या हो सकते हैं विकल्प, जरा इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यदि आने वाले महीनों में विधानसभा या विधान परिषद की कोई सीट किसी सदस्य के निधन, इस्तीफे या अयोग्यता के कारण खाली होती है तो वहां उपचुनाव कराया जा सकता है। ऐसी स्थिति में दीपक प्रकाश को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए नेतृत्व की सहमति की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा विकल्प यह है कि विधान परिषद की मनोनीत सीटों को लेकर माना जा रहा है। विधान परिषद में कुछ सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यदि भविष्य में ऐसी कोई सीट खाली होती है तो एनडीए के भीतर राजनीतिक सहमति बनाकर दीपक प्रकाश को वहां भेजने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन इस निर्णय की चाबी मुख्यमंत्री और भाजपा नेतृत्व के हाथों में होगी। अब पार्टी विलय की चर्चा भी तेज है और कारण है कि इसी को लेकर के ये पूरा बवाल हुआ है। दरअसल पटना के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों एक और चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच संभावित विलय को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि इस संबंध में किसी भी दल की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि ऐसा कोई राजनीतिक समझौता होता है तो उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री पद को सुरक्षित रखने की शर्त भी रख सकते हैं। हालांकि फिलहाल यह केवल राजनीतिक अटकलों के दायरे हैं और दोनों दलों की ओर से कोई औपचारिक बयान अभी तक इस संदर्भ में सामने नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला पहुंचा है। दरअसल दीपक प्रकाश का मामला केवल राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी बहस का विषय बन चुका है। दरअसल नवंबर 2025 में जब नीतीश सरकार का गठन हुआ था तब भी दीपक प्रकाश बिना किसी सदन के सदस्य बने मंत्री बनाए गए थे। इसके बाद 7 मई 2026 को सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल विस्तार में भी उन्हें दोबारा मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। अब इसी मुद्दे को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है। याचिका में सवाल उठाया गया है कि क्या कोई व्यक्ति लगातार बिना किसी सदन का सदस्य बने मंत्री पद की शपथ ले सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अदालत ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया तो दीपक प्रकाश के लिए राजनीतिक और संवैधानिक मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। वहीं यदि उन्हें राहत मिलती है तो उन्हें मंत्री पद पर बने रहने का मौका भी मिल सकता है। अब राजनीतिक बेचैनी क्यों बढ़ी है, जरा इस पे भी समझ लेते हैं। दरअसल विधान परिषद चुनाव खत्म होने के बाद अब दीपक प्रकाश के सामने समय तेजी से कम हो रहा है। उन्हें मंत्री पद बचाने के लिए या तो किसी सदन का सदस्य बनना होगा या फिर संवैधानिक प्रावधानों के तहत पद छोड़ना भी पड़ सकता है। ऐसे में आने वाले कुछ महीने न सिर्फ दीपक प्रकाश बल्कि उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। बिहार की राजनीति की नजर अब इसी बात पर टिकी है कि आखिर मंत्री पद बचाने के लिए अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर कर दीजिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।